दोस्तों, घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय के बारे में जानेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 21 उपाय आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कहते हैं कि घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि बहुत जल्दी आती है। यह 21 उपाय क्या क्या है, इसे जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मुखिया स्त्री अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहें तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर बनाएं और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा या आरती जरूर करें। नंबर 3, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा अवश्य लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले नहीं लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर झाले लगने लगते हैं और जीवन में बाधा आती है। नंबर 4, घर में कभी भी झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और ना ही उसमें पैर लगाना चाहिए और ना ही उसके ऊपर से गुजरना चाहिए, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर उस पर नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल आदि की धूनी देने से घर में ऊपरी हवा से बचाव रहता है तथा बीमारियां दूर होती हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं, इससे दैवीय शक्ति की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके बेकार के सामानों को घर से बाहर रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का चिट्ठा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ फलदायी होता है। नंबर 7, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भर कर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में रखें। विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मन मुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमजोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम होता है। नंबर 8, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती तो इससे बचने के लिए घर में रत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जलाकर रखें और हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती हैं और घर में धन टिकता है। नंबर 9, रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लेते हैं तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 10, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों
और या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति आती है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते इधर उधर बिखेर कर या उल्टा सीधा करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और घर में दरिद्रता का निवास होता है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात में सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 13, कहते हैं माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी होने पर नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। नंबर 14, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे अशुभ माने जाते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी द्वार न खोलें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। नंबर 15, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नज़रिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 16, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद ही उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके लिए साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। नंबर 17, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास होता है और घर में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन के दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम में काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दिशा में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में कांटेदार पौधे वृक्ष नहीं लगाएं, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेरकला और अनार के पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेवजह पानी टपकना धन हानि की संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहाँ पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। ऐसा करने से तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 20, टूटा हुआ शीशा ना हो। अगर आपके घर में कोई शीशा टूटा हुआ या क्रैक है तो उसे तुरंत हटा दें। इससे घर में निगेटिविटी आती है और क्लेश होने की संभावना बनी रहती है। नंबर 21, वास्तुशास्त्र में शुक्रदेव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूलों के पौधे लगाना चाहिए और इन्हें शुक्रवार के दिन ही लगाना अच्छा होता है। अलमारी में कपड़े, सामान फैले हुए ना हों। लोग अक्सर घर को सुंदर और साफ रखते हैं
पर उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं। ऐसा होना घर में क्लेश और रिश्तों में अनबन का कारण बन सकता है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ और समेट कर रखें। घर में किसी भी कार्य या यात्रा के समय निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं। इसके बाद कार्य या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा अवश्य सफल होगी और कार्य जरूर बनेगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।